बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर अलैहिस्सलाम की, तो इसी पर आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के एक और भेजे हुए ख़ास पैगंबर यानी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। तो वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में पेश आने वाला एक अहम और अजीम वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला के सख्त अज़ाब का नज़ूल भी है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे थे और हारान ताह यानी आज़र के बेटे थे। चनाचा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हारान और नाखोर आपस में भाई थे। जैसे कि पहले बयान हो चुका, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त बल्कि उनके हुक्म से उनके इलाके से मुंतकिल होकर गोर ज़ग्र के इस इलाके सदूम के शहर में रिहाइश पजीर हो गए थे। ये इस इलाके का एक मरकज़ी मुकाम था, जिसके साथ काफ़ी रागी, अर्जी और देहात वगैरह मुल्हिक थे। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ के बाशिंदे इंतहाई फासिक और फाजिर, शदीद तरीन काफिर, इंतहाई बदफितरत और बेहद बदकार थे। वो राहरानी के आदी और सरेआम बुरे काम करने वालों में से थे। और तो और वो एक दूसरे को उनके गुनाहों के इर्तिकाब से मना भी नहीं करते थे, यानी उनके अमाल इंतहाई बुरे थे। तो नाज़रीन, उन्होंने बेहयाई का एक नया काम शुरू कर रखा था, जो उनसे पहले किसी इंसान ने नहीं किया हो। उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करना शुरू कर दी और अपनी जायज़ ख्वाहिश औरतों के ज़रिए से पूरी करने से इज्तनाब करने लगे। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए जन्सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतें पैदा फरमाई हैं। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला की इबादत करने की दावत दी और इन्हें हराम कामों से और फ़हाशी की कबा अफ़आल से मना फरमाया, लेकिन उनकी गुमराही और सरकशी में इजाफ़ा हो गया और वो कुफ्र और गुनाहों में बदसतूर मुलव्वस रहे। तब अल्लाह ताला ने इन पर वो अज़ाब नाज़िल फरमाया जो कि उनके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया वालों के लिए इबरतनाक बना दिया, जिससे दुनिया भर के अहलो खर्द को नसीहत हुई। तो नाज़रीन, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को ये दावत दी कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें और उन्हें बेहयाई के कामों से मना फरमाया, तो एक आदमी ने भी उनकी बात ना मानी और ईमान कबूल न किया, और वो अपनी इसी जाहिल बात पर कायम रहे और रसूल को अपनी बस्ती से निकाल देने का इरादा कर लिया। तो दोस्तों, इस बात से उनकी बेअक्ली का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पैगंबर की बातों का सिर्फ यही जवाब दिया कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, क्योंकि ये लोग पाक रहना चाहते हैं। तो नाज़रीन, इस पर अल्लाह ताला ने आपको और आपकी बीवी के सिवा घर के तमाम अफराद को बड़े अच्छे तरीके से वहाँ से निकाल लिया और उन्हें गंदगी में मुलव्वस होने से बचा लिया। और अल्लाह ताला ने उस बस्ती को बदबूदार नमकीन पानी की झील में तब्दील कर दिया, जिसमें गर्क हो के वो लोग जहन्नुम की भड़कती आग का ईंधन बन गए। तो दोस्तों, उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग कबूल करने से सिर्फ इसलिए इनकार किया कि आप इन्हें इंतहाई मकरूह और घिनौनी बेहयाई से मना फरमाते थे, जिसका इर्तिकाब उनसे पहले ही दुनिया में किसी ने ना किया था। तो इसी पर अल्लाह ताला ने भी उन्हें वो सज़ा दी कि वो हमेशा के लिए एक इबरत का मार्का भी बनकर रह गए। और नाज़रीन, यही नहीं, इसके अलावा रास्तों में डाके डालते, मुसाफिरों को लूटा करते, दोस्तों से ख़यानत भी करते और आम इज्तिमा के मुकामात पर तरह तरह की फ़हश बातें और फ़हश हरकत भी करते, बल्कि बाज़ औक़ात मजलिस में बदफेली का इर्तिकाब करते और बिल्कुल ख़या न करते। इन पर ना किसी की नसीहत का असर होता, ना किसी को समझाने से ये बाज आते। इन्हें ना मौजूदा गुनाहों से शर्म थी और ना ही साबिका गुनाहों पर नदामत और ना मुस्तकबिल की इस्तिलाह की नीयत। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें सख्त सज़ा दी। नाज़रीन, जब लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम की सरकशी में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है, तो उनके खिलाफ बद्दुआ फरमाई और अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि फसादियों के खिलाफ अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। इस पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और आपकी नाराज़गी की वजह से कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ। उसने उन लोगों को सज़ा देने के लिए अपने फरिश्ते भेज दिए, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से होकर गए, आप अलैहिस्सलाम को इल्म वाले बच्चे की खुशखबरी और लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के नज़ूल से खबर कर देते गए। इसी पर अल्लाह ताला का सख्त अज़ाब नाज़िल हो गया, यानी कि अल्लाह ताला ने उन बस्तियों को इस तरह से उलट दिया कि उनका ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया, फिर मुसलसल पत्थरों की बारिश से उन्हें नज़रों से ओझल कर दिया।
हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिस पर उसे गिरना होता था। और दोस्तों हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में एक कौल तो ये है कि वो अपनी कौम के साथ शहर में रही, इसलिए वो भी वहीं अजाब की लपेट में आ गई। दोस्तों दूसरा कौल ये है कि वो अपने खामन के हमरा रवाना ना हो, लेकिन जब शहर के तबाह होने की आवाज़ और हलाक होने वालों का शोर सुना तो अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए कौम की तरफ मुड़कर देखा। इसी पर एक पत्थर आ पड़ा जिसने उनका सर फाड़कर उसे उसकी कौम से मिला दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों अल्लाह ताला ने उन बस्तियों की जगह एक बदबूदार झील बना दी जिसके पानी से और उसके इर्द गिर्द की ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता था, क्योंकि वो कतई ज़मीन इंतहाई निकम्मा और बेकार है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कुदरत, अज़मत और उसकी गिरफ्त की एक निशानी बन चुका है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों पर रहमत फरमाकर उन्हें तबाही से बचाता है और अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले जाता है। और बेशक हमारा परवरदिगार हर चीज़ पर गालिब और मेहरबान है। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।